नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो दोपहर 3:35 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। रोहिणी नक्षत्र दिन में 10:12 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। ध्रुव योग बालवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रात्रि 10:15 तक रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज कामिका एकादशी व्रत है और आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। प्रिय दर्शकों, बुधवार के दिन जब भी सर्वार्थ सिद्धि योग मिले, आप इस समय का अवश्य लाभ उठाइए। हालांकि विशेष रूप से जब ये शुक्ल पक्ष में मिले, कृष्ण पक्ष में भी है तो ठीक है, शुक्ल पक्ष वाला और विशेष है। विशेष करके आपको कोई अपना नया बैंक अकाउंट खोलना है, बैंक में पैसे उस दिन जमा करने हैं, अपने बच्चे का बैंक अकाउंट खोलना है, कोई नया म्यूचुअल फंड इत्यादि से संबंधित अकाउंट खोलना हो, तो बुधवार के दिन अगर सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रहा है तो ये करना बहुत अच्छा होगा। बुधवार के दिन अनुराधा नक्षत्र मिल जाए, बुधवार के दिन पुष्य नक्षत्र मिल जाए, अश्विनी नक्षत्र मिल जाए, हस्त नक्षत्र मिल जाए, उसमें आप ये बैंकिंग इत्यादि से संबंधित विशेषकर अनुराधा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया माना गया है। भाग्य, किस्मत, क्या किस्मत पाई है आपने अगर ये योग आपकी जन्म कुंडली में है। इससे बड़ा कोई वरदान इस धारा पर, इस कलयुग में नहीं हो सकता। और ये वरदान दिलाते हैं केतु। कुंडली के 4 भाव में कौन से हैं वो भाव, जानेंगे इसे दिव्य महाप्रयोग में। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल, चंद्रमा और गुरु ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर कर्क में, बुध सिंह में है, केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं और राहु का संचरण मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज वृषभ राशि में है, 10:12 तक स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे और फिर इसके पश्चात पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में। परंतु रहेंगे कैसे, तो ये गुरु, चंद्रमा और मंगल ये तीनों ग्रह की युति है। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करते हुए ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। देखा जाए तो बुधवार का दिन, सोमवार और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप,
कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 अगस्त दिन सोमवार, याद रखिएगा, ठीक आज से 5 दिन बाद का ये मुहूर्त है। धान काटने का मुहूर्त, बोरवेल लगवाना है तो उसका मुहूर्त। ये दोनों कार्य प्रातः 6:25 से प्रातः 7:30 के बीच सिंह लग्न में किया जा सकता है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष हमारे ऋषियों की इस विद्या को सीखकर आप अपने जीवन को और सहज, सरल और सुखद बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, जहां कोई शुल्क आपको नहीं देना। इस प्लेलिस्ट को देखिए। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज नए पुराने एक एक करके सब देख डालिए और विश्वास मानिए, आप केवल ज्योतिषी नहीं बनेंगे वरन अपना जीवन, अपने परिवार के सदस्यों का जीवन सुखद बना लेंगे। ये मेरा दावा है। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सोच के देखिए कि जब जब कोई आपको नुकसान पहुंचाए, जब जब आपको कोई कष्ट दे, जब जब आपको लोग गिराने की कोशिश करें, आप और उतनी ही तेजी से ऊपर उठें। वैसे तो शनिदेव भी ऐसा कार्य करते हैं। जन्म कुंडली के 6ठे भाव में शनिदेव जब जब आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयत्न करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, प्रयत्न करते हैं, आप और तेजी से उठते हैं। लेकिन यह काम केतु भी करते हैं और केतु तो और जबरदस्त तरीके से करते हैं। केतु ये काम शनि से भी ज्यादा बेहतर करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में केतु यदि कुंडली के 5वें, 7वें, 9वें अथवा 12वें भाव में हो, ध्यान से सुनिएगा, जन्म कुंडली में केतु कुंडली के 5वें में हो, 7वें में हो, 9वें में हो और 12वें में हो, इन भावों में बैठे केतु यदि मंगल से केंद्र अथवा त्रिकोण का संबंध बना ले, यानी यदि कुंडली के 5म में केतु बैठे हुए हैं तो मंगल का केंद्र त्रिकोण संबंध कैसे बनेगा? या तो मंगल केतु के साथ यहीं पर बैठे हुए हों, या फिर मंगल से केतु से मंगल 4 घर आगे हों, लाभ में हों, यानी केंद्र त्रिकोण का संबंध नवम पंचम संबंध बन जाए तो समझ लीजिए ऐसे जातक के जीवन काल में एक कमाल की स्थिति, एक कमाल का वरदान आपको प्राप्त है कि जब जब आप फर्श पर आएंगे, अर्श जब नीचे पहुंचेंगे, फर्श पर आएंगे, तब तब आप ऊपर उठेंगे और इतना इस तीव्र गति से ऊपर की ओर उठेंगे जहां लोगों को आप चमत्कृत कर देंगे। आपके शत्रु भी ये सोचकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि उन्होंने आपको परेशान करके आपको फायदा पहुंचाया है या नुकसान। यानी कह सकते हैं कि शत्रुओं को भी कंफ्यूज करा देता है ये योग। जब जब वो आपको परेशान करेंगे, जब जब आपको वो नीचा दिखाएंगे, जब जब किसी भी तरह से आपके ऊपर लोग हानि आपको पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न करेंगे, नीचे करने का प्रयत्न करेंगे, तब तब आप ऊपर उठेंगे। और ये जिन कुंडलियों में है आप आजमा लीजिए 120% देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में केतु को झंडा कहा गया है। झंडा अर्थात ऊंचाई, मंगल पुरुषार्थ है, पराक्रम। अब जब मंगल और कैसा है केतु, तो कुजवत केतु, कैसा है तो कुजवत, मंगल के समान। और मंगल से ही जब केतु का संबंध नवम पंचम का बने तो ऐसी स्थिति में जातक जब जब नीचे गिरेगा तब तब और तीव्र गति से ऊपर उठेगा। एक और बात, इन 3-4 भावों में से नवम में एक और बात लागू होती है कि नवम में अगर केतु हैं, नवम और पंचम दोनों में ही ये बात लागू रखिए कि नवम पंचम में केतु हैं तो मंगल से केंद्र त्रिकोण का संबंध ना भी हो तब भी ये सूत्र आप पर लागू होगा। और अगर बाकी के 2 भाव जो बचे, और इन 2 भावों में भी अगर मंगल से केंद्र त्रिकोण का संबंध बन जा रहा है तब तो आपके लिए वरदान से कम नहीं है। आप निश्चिंत होकर के जीवन काल में अपने शत्रुओं को कहिए, आबेल मुझे मार। यानी परेशानियों को आप ढूंढते फिरिए, आपकी परेशानियां
आपसे भागना चाहेंगी, क्योंकि जब जब वो आपके पीछे आएंगी तब तब आप और ऊपर उठेंगे। ये आजमा लीजिए 120%। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है। ये चंद्रमा 10:12 तक तो स्वयं के नक्षत्र में है, पर इसके पश्चात पूरे दिन ये मंगल के नक्षत्र में होंगे। अब सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि आप एक काम करिए, कोई भी सुगंधित तेल स्नान से पूर्व लेकर के और अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली से नाभि से होते हुए हृदय प्रदेश और हृदय प्रदेश से मस्तक तक लगा लीजिए और इसके पश्चात ही स्नान करिए। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा और बाकी देखा जाए तो दिन और बढ़िया हो जाएगा आपका। वैसे मैं आपको बता दूं कि वाणी पर बस नियंत्रण रखना है और मीठा बोलने का प्रयत्न करना है, जो कि आज थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, पर मीठा बोल के ही आपके सारे काम बनने वाले हैं। धन की चिंता मत करिएगा, धन आता जाएगा। जब जब जितना आपको आवश्यकता आने वाली है धन आपको प्राप्त हो जाएगा और किसी तरह की चिंता पालने की आवश्यकता नहीं है। घर में अगर कोई टेंशन है, कोई तनाव है, परेशानी है, तो भी मेरी सलाह है आज जितना हो सके सहज रहिए, सरल बने रहिए, शांत रहने का प्रयत्न करिए। ठीक है कि आपके घर में विवाद चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, तब भी मेरी राय है शांत रहिए। आज वक्त मौका देगा आपको परेशानियों से बाहर निकलने का। किसी भी तरह का विवाद, बात केवल घर की नहीं चल रही है, यह विवाद आपके कार्यस्थल पर भी हो सकता है। सब तरफ से आप मुक्त हो जाएंगे, सब तरफ से आप बाहर निकल जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। किसी तरह के कानूनी लफड़े में फंसे हुए हैं तो यहां से भी आप बाहर निकल आएंगे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं और जल्दबाजी करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सभी काम आपके जरूरत के हिसाब से पूरे हो जाएंगे। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी के प्रेम का भी सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को, बैंकिंग इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। देखा जाए तो दिन के पूर्वार्ध में प्रातःकाल 10:12 तक ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। अब आपको एक काम करने के लिए बताता हूं, करिए थोड़ा सा पका हुआ चावल जो है पान के पत्ते पर रख करके उसके ऊपर 2 बूंद घी का डाल करके घर के छत पर या कहीं भी बाहर रख दीजिए पक्षियों के लिए। बस इसी से आपके काम बनेंगे, धन लाभ के योग बनेंगे। कोई मानसिक चिंता अशांति थी वो चिंता दूर होगी। ये बात सबके लिए मैं कह रहा हूं, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल हो जाएगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। तो वहीं अपने शुभ चिंतकों की बात को मानिए, अपने शुभ चिंतकों की कही बात को मानिए, इसी में आपका भला है। और सबसे जरूरी बात, जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, जो आपको सहयोग करते हैं, उनके साथ मिलजुल करके आगे बढ़िए। किसी से भी विवाद मत करिए। रोजमर्रा के कार्यों में छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, लेकिन वो सब कुछ दूर हो जाने वाली है। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, संतान के शिक्षा को लेकर के आज आप थोड़े व्यथित हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, व्यापार में लाभ की स्थिति है। हालांकि गोचर कुंडली में स्थिति मुझे ठीक ही दिखाई पड़ रही है, बस आपको सावधानी के साथ काम करना है। और एक बात जरूर ध्यान रखिए, कहीं भी रहिए तानाशाही मत करिए। जो आपके नीचे के लोग हैं, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, किसी के ऊपर ऐसा अपनी बात थोपने का प्रयत्न मत करिए, इससे बात बिगड़ सकती है, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सावधानी बरतिएगा। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को कफ जन्य रोग की संभावना रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पेट जन्य रोग की संभावना जिनको रहती है वो भी। और अगर आप किसी भी तरह के मानसिक रोग या मानसिक तनाव या परेशानी से भी ग्रसित रहते हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष आज ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे और लाभ होगा। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है। प्रातःकाल 10:12 तक के चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। आज आप एक काम करिए, अधिक मात्रा में अगर आपके पास दूध है तो दूध से स्नान करिए, नहीं है तो स्नान के जल में दूध मिला लीजिए। और उड़द का प्रयोग, उड़द से निर्मित चीजों का प्रयोग अपने भोजन में करिए, या पापड़ का प्रयोग करिए अपने खाने में। यानी कुल मिलाकर के उड़द की चीजों का भक्षण आज आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कार्यक्षेत्र में संतुष्टि मिलेगी। आज
एक बात आपको ध्यान में रखना है, आंख बंद करके हर किसी पर भरोसा नहीं करना है, किसी को धन उधार नहीं देना है। और एक और बात, काम यदि डिले हो रहा है, काम नहीं बन रहा है, तो अपने मन के ऊपर, अपने ऊपर नकारात्मक विचार को हावी नहीं होने देना है। खर्च पर भी अपने नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, हालांकि व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। मन अशांत रहेगा, एक ही काम में मन नहीं लगेगा। और मेरी सलाह है कि एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिएगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो 12वें का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से पीड़ित करने वाला है। आज इस चंद्रमा का जो प्रभाव है वो सीधा सीधा आपके परिवार पर पड़ेगा। घर परिवार में भी अशांति की, कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। तो वहीं अजनबी से धोखा मिलने वाला है, तो सो आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिएगा। और जहां किसी मामले में संशय हो, ऐसे मामले में किसी भी तरह के बड़े फैसले से बचिएगा। आक्रामक होकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। प्रेमियों की बात करूं तो प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है, प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत रहती है उनकी ये परेशानी आज यथावत रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप ना करें, और करते हैं तो जानकार की राय से। कर्क के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ का संबंध। स्वयं के नक्षत्र में 10:12 तक ये चंद्रमा रहेंगे, फिर इसके पश्चात मंगल के प्रभाव में बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए, हर तरह से बढ़िया। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा। मसूर की दाल का सेवन करिएगा। खाली पेट 1 चम्मच शहद का भी सेवन करिए। मंगल के नक्षत्र में 10:12 तक चंद्रमा और मंगल का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। दिन बहुत बढ़िया है, फलतः आपके किए गए कार्य का फायदा आपको शीघ्रातिशीघ्र मिलेगा। धन लाभ की स्थिति बनेगी। रुके हुए सारे काम आज आपको प्रारंभ करने चाहिए, परंतु याद रखिएगा मंगल का विशेष प्रभाव आप पर है और चंद्रमा भी मंगल के नक्षत्र में दिन 10:12 के पश्चात होंगे। सो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, इससे नुकसान हो जाएगा। बाकी कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। जहां रहेंगे वहां साथ काम करने वालों से विशेष सहयोग आपको मिलेगा। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, और किसी को लेकर के मन में कोई शिकायत है तो इसे भी किसी से शेयर मत करिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए और समय के साथ बस आगे बढ़ते चले जाइए। वक्त आज आपके पक्ष में है। आज सुस्ती तो आनी नहीं चाहिए, आलस्य तो आना ही नहीं चाहिए। जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। अगर ऐसा नहीं किया तो समझ लीजिए आपने आज बहुत बड़ा नुकसान किया अपना। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। परिवार के सदस्यों से धन संबंधी मामलों में मदद मिल जाएगी। व्यापारियों का व्यापार बढ़िया जाता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं, मामूली बदन दर्द या सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम का संबंध। 10:12 तक ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में। आज पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल और 2 बूंद घी का डाल करके उसके घर के छत पर या कहीं भी ऐसे खुले स्थल में रख दीजिए जहां पक्षी उसको खा सके। अच्छा है दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक को मैं अच्छा कहूंगा, और सभी काम आपके आसानी से निपटते चले जाएंगे। विशेष करके जितने भी आपके सरकारी कार्य हैं, किसी भी तरह से अगर रुके हुए हैं, बाधित थे, तो वो सारे काम बनेंगे। सरकारी कार्यालयों में आपको विशेष सपोर्ट मिलेगा, और कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हर नजरिए से दिन आपके लिए बेहतर है। योजनाएं आपकी पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही हैं, और कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे वो भी कर सकते हैं। लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं, अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। दोस्त आज आपके लिए हर जगह मददगार साबित होंगे। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है। बहस विवाद इससे जितना हो सके दूर रहिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन हो गई थी तो उसमें भी सुधार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों के लिए, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं। हाँ, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे, निवेश अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में संचरण कर रहे हैं। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे 10:12 तक, इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। आज सबसे पहले तो सरसों तेल की कुछ बूंदें रोटी पर डालकर और उस पर एक गुड़ रख करके कुत्ते को खाने के लिए दे दीजिए। और फिर कोशिश करिए, नौकरी में कोई दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत दूर होगी। करियर को लेकर के किसी भी तरह की कोई चिंता थी, कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह से आपका विकास बाधित हो रहा था, समझ लीजिए सारी चिंता आपकी दूर होगी। सोचे हुए काम पूरे होंगे और वक्त पर पूरे होंगे।
सफलता की राह में अगर भटक रहे थे और रुकावटें महसूस कर रहे थे कि आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो आपकी ये शिकायत दूर होगी। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, बिजनेस में भी बेहतर लाभ की स्थिति है, और पार्टनरशिप में काम करते हैं तो यहां भी स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। अति उतावलेपन में आकर के और किसी अनजान के बहकावे में आकर के कोई काम मत करिएगा, आज फ्रॉड का भी शिकार आप हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन मधुर है। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी सफलता मिलने वाली है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हाँ, मसालेदार भोजन से बचने की सलाह अवश्य आपको दूंगा। तो खान पान में बस इतना ही ध्यान रखना है कि बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग नहीं करना। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम का संबंध है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में प्रातः 10:12 तक, और इसके पश्चात फिर पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में होंगे। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, अगर घर में पर्याप्त इतना दूध है आपके पास कि उसी दूध से स्नान कर सकें तो सर्वश्रेष्ठ है ये आपके लिए। स्नान करिए दूध से, गोदुग्ध से नहीं है कोई बात नहीं, स्नान के जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर के उस जल से स्नान कर लीजिए, और उड़द का प्रयोग खाने में अवश्य करिएगा। उड़द से निर्मित चीज, उड़द से निर्मित पकौड़े इत्यादि, इसका निर्माण आपके लिए आज फायदेमंद होगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। हाँ, आपको एक अच्छी बात यह है कि मदद मिलेगी, समाज में मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। मार्ग अगर बाधित थे आपके, यानी कहीं ना कहीं आपको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विकास के मार्ग मेरे बाधित हो रहे हैं, मेरा विकास सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए मार्ग की सारी बाधाएं आपकी दूर होंगी। कुछ अच्छे और बड़े बदलाव आपके जीवन में होते दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल आपकी इच्छा के अनुरूप हैं। कोई बड़ा खर्च करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों से भागने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार को लेकर के कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और बाकी गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से आपके पक्ष में है। किसी भी तरह से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरों के झगड़ों में अपना समय खराब मत करिएगा। लाइफ पार्टनर से विशेष सहयोग मिलेगा, लाइफ पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, विशेष करके जितने भी बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। जिनको कफ जन्य रोग की शिकायत लगातार रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है, और निवेश अगर करते हैं तो जानकार की राय से करें, अन्यथा ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम का संबंध है। अब देखा जाए तो चंद्रमा प्रातःकाल 10:12 तक स्वयं के और फिर इसके पश्चात मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे। बहुत बढ़िया है दिन। आज स्नान से पूर्व कोई भी सुगंधित तेल लेकर के स्नान से पूर्व अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली से नाभि से लेकर के हृदय प्रदेश होते हुए सीधे मस्तक लगाइए, एक समझ लीजिए लकीर खींच लीजिए, और फिर इसके पश्चात जाकर के स्नान करिए, आपको फायदा मिलेगा। बाकी कार्य क्षेत्र में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी, भाग्य आपके साथ है। नौकरी में अगर स्थानांतरण चाहते थे तो स्थानांतरण आपके मन के अनुकूल होने वाला है, या इससे संबंधित कोई संकेत मिलने वाला है। आज बहुत एक्टिव रहेंगे और बहुत पॉजिटिव है दिन आपके लिए। कोई बड़ा फैसला करना है तो आज करिए, किसी भी तरह का जोखिम उठाना है तो उठाइए। कर्ज लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। और तो और कर्ज से संबंधित बैंक से, विशेष करके बैंक से अगर कर्ज लेना है तो उसके लिए दिन तो और अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे वो कार्य वक्त रहते पूर्ण हो जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और एक और बात जिसका आपको ख्याल रखना है, दूसरों से बहुत उम्मीद मत रखिए। लोगों से मुलाकात इत्यादि करनी है तो इसके लिए दिन अच्छा है। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, यहाँ भी अच्छा है। लेन देन के मामले में जरूर कहना चाहूंगा थोड़ी सावधानी इसलिए बरतिए कि ले तो सकते हैं, देना नहीं है। देने में परेशानी हो जाएगी, क्योंकि बुधवार के दिन देने से पैसा फंसता है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन इत्यादि थी, बहस था, वो सब ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहूंगा। विशेष करके आप सीनियर के भरोसे बस मत रहिएगा, अपने भरोसे जाइए, दिन अच्छा है आपके लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है, आलस्य से आपको बचना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध बना रहे हैं। 10:12 तक ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र और फिर इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। आज प्रातःकाल भोजन के समय एक उपाय बताता हूं, इसे करिएगा। अनामिका उंगली से, इस अनामिका उंगली से
अपने प्लेट के नीचे जल से एक त्रिकोण का निर्माण करिएगा और उसी पर अपना प्लेट रख करके भोजन करिएगा। ये प्रयोग बड़ा सरल है, कर लीजिएगा, गुरु का बल मिलने लगेगा, दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा और किसी भी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे भी राहत मिलेगा आपको, काम भी आपके बनेंगे, दिनचर्या सहज और सरल भी हो जाएगी और सबसे बड़ी बात वो ये कि किस्मत का साथ आपको मिलने लगेगा। तो आज ये प्रयोग कर लीजिएगा। बाकी किसी से मदद चाहिए तो वो मिलेगी। अगर आपका कोई प्रतिद्वंदी आप पर हावी होने का प्रयत्न कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहा है, तो आज आपके प्रतिद्वंदी को दबाने में, आपको ऊपर उठाने में आपके मित्र की एक अच्छी भूमिका होने वाली है। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन करने का आपने मन बनाया है तो करिए। योजनाएं आपकी पूरी तरह सफल होते दिखाई पड़ रही हैं, लेन देन कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कोई जोखिम भरा कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिएगा क्योंकि सकारात्मक परिणाम आज आपको मिलने वाला है। राजनीति के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। वाहन जरा सावधानी के साथ चलाइएगा, अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, जिद्द करने से बचिए। जिद्द के कारण आपको परेशानी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से खुशहाल दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आलस्य से तो बचना ही होगा, बाकी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम का संबंध बना रहे हैं। अब देखा जाए तो स्वयं के नक्षत्र में 10:12 तक, इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में ये चंद्रमा होंगे। पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका चावल और उस पर 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर या खुले में ऐसे जगह पर रख दीजिए जहां पक्षी उसको खा जाएं। जो भी रुके और लटके पड़े, लंबे समय से लटके पड़े काम थे, उन्हें आज आप पूरा करिए। कहीं पैसा रुका हुआ था, बैंक में ही आपका पैसा रुका हुआ था या कोई सरकारी फंड था जो रुका हुआ था, उसे वापस पाने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। एक अच्छी बात यह कि सभी काम आपके शांति से होते चले जाएंगे। पर इतना ध्यान रखिएगा, आज कहीं भी रहिए, खुद बोलने से ज्यादा सामने वाले की बात को सुनने का प्रयत्न करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी दिन अच्छा है। नौकरी पेशा है तो अच्छा है, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो और अच्छा है, नई नौकरी मिलेगी। करियर से जुड़ी कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, खुशखबरी मिलेगी। कई दिनों से चली आ रही निराशा की स्थिति खत्म होगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, व्यापार में फायदे की स्थिति है। आपको बस अपने काम पर ध्यान देना होगा, जिम्मेदारियों की अनदेखी नहीं करनी है। घर का वातावरण आपके ठीक दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर हैं तो कार्यस्थल का वातावरण दिखाई पड़ रहा है ठीक। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विवाह का प्रपोजल भेजने के लिए भी दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। कुल मिलाकर के देखें तो मकर के जातकों के लिए कहीं चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर केसरिया है। निवेश भी आप करें। और कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ का संबंध है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा क्रमशः स्वयं के नक्षत्र और इसके पश्चात फिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। दिन में 10:12 तक स्वयं और फिर इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में। आपको एक काम करना है, सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी के ऊपर डाल करके और एक गुड़ रख करके कुत्ते को खाने के लिए देना है। भविष्य को लेकर के कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। उच्चाधिकारियों से कोई ऐसी आपको सलाह मिल सकती है या एक तरह से देखा जाए तो उनका सहयोग मिल सकता है, आश्वासन मिल सकता है, जो आने वाले दिनों में आपको बल प्रदान करेगा। किसी से मुलाकात करनी है, बातचीत करने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। मीटिंग के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी भी तरह की परिस्थिति आए घबराइएगा मत। आज हर तरह की परिस्थिति को आप बदल कर रख देंगे। दिन शुभ है, अच्छा है, इस दिन का फायदा उठाइए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार में कहीं से पैसा मार्केट से उठाना था तो आप उठा सकते हैं। वैसे लोन लेना ठीक तो है, देना ठीक नहीं, तो किसी को दीजिएगा मत। और बाकी किसी काम में जल्दबाजी ज़्यादा नहीं करनी है आपको, अन्यथा इससे नुकसान होगा। और जो भी काम कर रहे हैं पूरे मनोयोग के साथ करिएगा, फायदा जरूर मिलेगा। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। प्रेमी से अपने मन की बात आज शेयर कर सकते हैं। प्रेमी से आपको कोई उपहार भी मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात तो अगर आपके निवेश की करें तो भी आप कर सकते हैं। और मीन के जातकों की यदि बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे का संबंध, क्रमशः 10:12 तक ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र और उसके पश्चात फिर हो जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। आज भोजन या प्लेट, जो भी नाश्ता इत्यादि आप करेंगे, उस प्लेट के नीचे अनामिका उंगली से जल से एक त्रिकोण का निर्माण कर लीजिएगा। त्रिकोण, त्रिभुज, बस। और उसी पर अपना प्लेट रख करके भोजन करिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा मजबूत हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। किसी तरह की चिंता या परेशानी से ग्रसित थे उससे मुक्ति मिलेगी। मित्र की सहायता मिलेगी। पड़ोसी से संबंध खराब था वो दूर ठीक हो जाएगा।
या कोई बड़ा निवेश इत्यादि भी करना है तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। कोई बड़ी डील आज आपकी होने वाली है, योजना आपकी सफल होने वाली है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। आपके जो अपने शुभ चिंतक हैं उनसे भी आपको सही सलाह मशवरा मिलेगा। घर को लेकर के कोई चिंता है तो चिंता दिमाग से निकाल दीजिए, और जिस कार्य को करने का दिल न करे उसे बिल्कुल मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी यदि कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी, बल्कि घर में अगर कोई कलह या तनाव की स्थिति थी वो शाम होते होते बिल्कुल ठीक हो जाने वाला है। कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में कोई कलह की स्थिति थी, बिल्कुल सब ठीक होने वाला है। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। आप गृहिणी हैं, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, सबके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई चिंता नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।